जो भी भक्त श्रद्धा से सूर्य भगवान की ये पावन कथा सुन लेता है उसके जीवन से कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। दर्शक बंधु, आज हम आपको एक ऐसी पावन और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल सुनने भर से ही मनुष्य के जीवन में छाए अंधकार को दूर कर देती है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान केवल प्रकाश के देवता नहीं है, बल्कि वे आत्मबल, आरोग्य, तेज, सत्य और कर्म शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके जीवन में दुख, रोग, भय, ग्रह दोष या मानसिक पीड़ा होती है। यदि वे श्रद्धा से सूर्य भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो उनके कष्ट स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने वाली अनुभूति है। इस कथा में आपको अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देगा और यह समझ आएगा कि सूर्य भगवान की कृपा किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से अंत तक सुने। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन के कष्टों को हर ले और आपको एक नई दिशा दे। आइए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं सूर्य भगवान की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा को। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र स्वभाव से बहुत ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, चारों तरफ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा के खजाने हमेशा भरे रहते थे और उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा की पत्नी का नाम रानी वीरावती था। रानी वीरावती भी साक्षात ममता की मूर्त थी और ईश्वर में उनका बहुत गहरा विश्वास था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती का जीवन स्वर्ग के समान है। उनके पास सब कुछ था, मान सम्मान, विशाल राज्य और अपार संपत्ति। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर दीपक के नीचे अंधेरा होता है। ठीक वैसे ही राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चयन छीन रखा था, और वह दुहक था उनकी अपनी ही संतान। राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती के 5 पुत्र थे। होना तो यह चाहिए था कि राजा के पुत्र होने के नाते वे भी अपने पिता की तरह संस्कारी, वीर और प्रजा की सेवा करने वाले होते, लेकिन दुर्भाग्य से वे पांचों के पांचों पुत्र अत्यंत दुष्ट, अहंकारी और अधर्मी निकले। बचपन से ही इन 5 राजकुमारों को राजा ने बहुत लाड प्यार दिया था, लेकिन उस लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके अवगुण भी बढ़ते गए। उन 5 भाइयों में ना तो बड़ों के लिए कोई आदर था और ना ही ईश्वर के प्रति कोई डर। वे 5 मिलकर राज्य की भोली भाली जनता को सताते थे। कभी किसी गरीब किसान की खड़ी फसल को अपने घोड़ों से रौंद देते, तो कभी किसी व्यापारी का सामान जबरदस्ती उठवा लेते। वे बिना किसी कारण के जानवरों को मारते और साधु संतों का अपमान करते थे। राजा हरिश्चंद्र को जब भी अपने पुत्रों की इन करतूतों के बारे में पता चलता तो उनका मस्तक शर्म से झुक जाता। वे सोचते थे कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे घर में ऐसे कुपुत्र ने जन्म क्यों लिया। राजा कई बार अपने पुत्रों को अपने पास बुलाते और उन्हें समझाने का प्रयास करते। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपने कक्ष में बहुत उदास बैठे थे। तभी रानी मीरावती वहां आई। उन्होंने देखा कि राजा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। रानी ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या राज्य पर कोई संकट आया है? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रानी, राज्य पर तो कोई बाहरी संकट नहीं है, लेकिन हमारे घर के भीतर जो संकट पनप रहा है वह मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमारे ये 5 पुत्र हमारे कुल का नाश करने पर तुले हुए हैं। आज फिर नगर के कोतवाल ने सूचना दी है कि हमारे मंझले पुत्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का अपमान किया और उनकी पूजा की थाली को लात मार दी। सोचो रानी, जिस कुल में ब्राह्मणों और संतों का सम्मान होता आया है वहां ऐसा अनर्थ। मुझे डर है कि इनके पापों का दंड कहीं पूरे राज्य को ना भुगतना पड़े। रानी मीरा की भी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, महाराज मैं भी बहुत दुखी हूं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, ममता से भी और क्रोध से भी, लेकिन उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वे अपनी ही धुन में मस्त हैं। उन्हें लगता है कि वे राजकुमार हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। वे भूल गए हैं कि राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, कि उन्हें सताना नहीं। राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन राजा के मन में तूफान चल रहा था। उन्होंने कहा, रानी
मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। ये पांचों मिलकर इस सुंदर राज्य को नरक बना देंगे। प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि निस्संतान होना ऐसी दुष्ट संतान होने से कहीं ज्यादा बेहतर था। कम से कम मन पर इतना बोझ तो नहीं होता। राजा की यह बात सुनकर रानी का हृदय कांप उठा। पुत्र चाहे कैसा भी हो, माँ के लिए तो वो कलेजे का टुकड़ा ही होता है। लेकिन रानी ये भी जानती थी कि राजा का दुख जायज है। उन पांचों पुत्रों ने पूरे नगर में आतंक मचा रखा था। लोग अब राजा के सामने तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे राजकुमारों को कोसते थे और बद्दुआएं देते थे। और माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनकी संतान को लोग बद्दुआ दे। दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारों के व्यवहार में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया, बल्कि उनकी धृष्टता और बढ़ती गई। अब वे राज दरबार में भी मंत्रियों का अपमान करने लगे थे। वे राजा के न्याय कार्य में बाधा डालते और अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ देते। राजा हरिश्चंद्र ये सब देख रहे थे और खून के घूंट पीकर रह जाते थे। वे विवश थे। उन्होंने कई बार सोचा कि उन्हें कठोर दंड दें, उन्हें कारागार में डाल दें, लेकिन पिता का मोह उन्हें रोक लेता था। एक दिन शाम के समय पांचों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक आश्रम बना हुआ है जहां कुछ मुनि शांति से यज्ञ कर रहे हैं। उस पवित्र वातावरण को देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से झुक जाए। लेकिन उन राजकुमारों के मन में शैतानी जागी। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, देखो भाइयों, ये पाखंडी साधु यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो इनका थोड़ा मनोरंजन करते हैं। दूसरे भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वे अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आश्रम के भीतर घुस गए। घोड़ों की टापों से यज्ञ की वेदी टूट गई। उन्होंने वहां रखे हुए जल के कलशों को फोड़ दिया और रस्सियों के ऊपर धूल फेंकने लगे। नष्यी मुनि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। ये देखकर पांचों राजकुमार जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें दूसरों को कष्ट देने में पैशाचिक आनंद आता था। उन नष्यों में एक बहुत ही तेजस्वी और वृद्ध ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग ने जब देखा कि राजकुल के ये बालक इतना अधम कार्य कर रहे हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजकुमारों, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ऋषि का आश्रम है, या शांति भंग करना महापाप है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म रक्षा करना है, विध्वंस करना नहीं। लौट जाओ यहाँ से और ईश्वर से क्षमा मांगो। लेकिन राजकुमारों पर तो जैसे विनाश का भूत सवार था। सबसे छोटे राजकुमार ने एक पत्थर उठाया और महर्षि की ओर फेंक दिया। वो पत्थर महर्षि के माथे पर लगा और वहां से रक्त की धारा बह निकली। ये देखकर बाकी भाई भी हंसने लगे और बोले, अरे बूढ़े बाबा, हमें ज्ञान मत दो। ये पूरा जंगल हमारे पिता का है और हम जो चाहे कर सकते हैं। महर्षि गर्ग अपनी चोट से ज्यादा इन बालकों की बुद्धि के विनाश पर दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि राजा हरिश्चंद्र जैसा धर्मात्मा और ऐसे राक्षस समान पुत्र ये अवश्य ही किसी पूर्व जन्म का कर्म है। राजकुमार वहां और भी उपद्रव मचाकर आश्रम को तहस नहस करके वहां से वापस अपने महल की ओर लौट गए। वे अपनी इस वीरता पर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। जब वे महल पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारों ने आकर बड़े गर्व से अपनी शिकार की कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन उन्होंने दुष्यों के साथ जो किया वह बात छिपा ली। परंतु पाप कभी छिपता नहीं है। थोड़ी ही देर में आश्रम से एक शिष्य रोता हुआ राजमहल के द्वार पर आया। उसने प्रहरियों से कहा कि मुझे अभी इसी वक्त महाराज से मिलना है, बहुत अनर्थ हो गया है। राजा हरिश्चंद्र ने जब उस शिष्य को बुलाया और उसकी बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिष्य ने बताया कि कैसे राजकुमारों ने यज्ञ भंग किया और महर्षि गर्ग को घायल कर दिया। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह कोई साधारण अपराध नहीं था और ऋषियों का अपमान और उन पर प्रहार, यह तो राज्य के विनाश का सीधा आमंत्रण था। राजा ने तुरंत अपने पांचों पुत्रों को बुलाया। राजा का रूप आज रौद्र था। उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। पांचों राजकुमार पिता का ऐसा रूप देखकर पहली बार थोड़ा घबराए। राजा ने गरजते हुए पूछा, क्या यह सत्य है? क्या तुम लोगों ने महर्षि गर्ग के आश्रम में उत्पात मचाया और उन्हें घायल किया? राजकुमार पहले तो चुप रहे, फिर बड़े बेटे ने डिठाई से कहा, पिताजी, वे साधु हमारा रास्ता रोक रहे थे और हमें उपदेश दे रहे थे। हमने तो बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाया है, सबक सिखाया है। राजा हरिश्चंद्र क्रोध से चिल्लाए, मूर्खों, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। तुमने साक्षात धर्म पर प्रहार किया है। महर्षि गर्ग का श्राप मेरे पूरे वंश को भस्म कर सकता है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम्हारे जन्म पर। आज तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा।
राजा का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। रानी वीरावती भी यह सुनकर सन्न रह गई। वे रोते हुए बोली, हे ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा दिया, ऋषियों का अपमान। अब क्या होगा? राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, मैं ऐसे पुत्रों का मुख भी नहीं देखना चाहता जो मेरे और मेरे पूर्वजों के नाम पर कलंक हो। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। लेकिन राजकुमारों पर इसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे वहां से पैर पटकते हुए अपने अपने कक्ष में चले गए। उन्हें लगा कि पिता का गुस्सा है, कल तक शांत हो जाएगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र उस रात सो नहीं पाए। वे पूरी रात अपने कक्ष में टहलते रहे। उनका मन ग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, कैसे अपने पुत्रों को सही रास्ते पर लाएं, या फिर नियति ने उनके भाग्य में यही दुहक लिखा है। अगली सुबह राजा हरिश्चंद्र ने एक कठोर निर्णय लेने की सोची। वे समझ गए थे कि सामान्य दंड या समझाने बुझाने से ये सुधरने वाले नहीं हैं। समस्या बहुत गहरी है और इसका समाधान भी कुछ विशेष ही होना चाहिए। राजा का मन बहुत अशांत था। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे बस यही सोच रहे थे कि आखिर किस देवता की शरण में जाएं, कौन सा उपाय करें जिससे उनके पुत्रों की बुद्धि सुधरे और उनके पाप धुल। तभी राज दरबार में घोषणा हुई कि एक महान तेजस्वी संत देवर्षि के समान ज्ञानी गुरु वशिष्ठ का आगमन हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र के मन में आशा की एक किरण जागी। वे नंगे पांव द्वार की ओर दौड़े। गुरु वशिष्ठ का स्वागत किया और उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। वे राजा का चेहरा देखकर ही उनके मन की व्यथा समझ गए। गुरु वशिष्ठ ने शांत भाव से पूछा, राजन, तुम्हारा मुखमंडल तेजहीन क्यों लग रहा है? तुम्हारे राज्य में तो सब कुशल हैं, फिर ये चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे पर क्यों? राजा हरिश्चंद्र गुरु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा अपना परिवार ही मेरे दुख का कारण बन गया है। मेरे 5 पुत्र दुराचारी हो गए हैं। कल उन्होंने महर्षि गर्ग का अपमान किया। मुझे भय है कि उनके पापों के कारण मेरा वंश और राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। हे गुरुवर, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं एक पिता के रूप में भी हार चुका हूं और एक राजा के रूप में भी लज्जित हूं। क्या मेरे पुत्र कभी नहीं सुधरेंगे? क्या मेरे जीवन में अब केवल अंधकार ही शेष है? राजा का विलाप सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी मीरावती भी ओट में खड़ी आंसू बहा रही थीं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गए। कुछ क्षणों तक दरबार में पूर्ण शांति रही। सब लोग गुरुदेव के मुख से निकलने वाले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने राजा की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, राजन, निराश मत हो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि पर पाप का जो पर्दा पड़ा है वो साधारण उपायों से नहीं हटेगा। इसके लिए तुम्हें एक विशेष शक्ति की आराधना करनी होगी, एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वो कौन सी शक्ति है? मुझे क्या करना होगा? आप जो आदेश देंगे मैं वह सब करने को तैयार हूं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, समस्त जगत में प्रत्यक्ष देवता केवल सूर्य नारायण हैं। सूर्य ही वह देवता हैं जो नित्य अपनी किरणों से संसार के अंधकार को मिटाते हैं। तुम्हारे जीवन और तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि में जो अज्ञान का अंधेरा है उसे केवल सूर्य भगवान का तेज ही मिटा सकता है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सूर्य भगवान की शरण में जाना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, हमें सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? कृपया हमें विधि बताएं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनो राजन, मैं तुम्हें सूर्य भगवान की महिमा और उनके व्रत की एक प्राचीन और गुप्त कथा सुनाता हूं, जिसके प्रभाव से रंक भी राजा बन जाता है और पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पूर्ण निष्ठा और धैर्य रखना होगा। गुरु वशिष्ठ के मुख से सूर्य भगवान की आराधना की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरावती के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी और मंत्रीगण बड़े ध्यान से गुरु वशिष्ठ की ओर देख रहे थे। राजा ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते कि सूर्य नारायण की कृपा कैसे प्राप्त जाती है। कृपा करके हमें वह गुप्त कथा सुने और वह उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्रों की बुद्धि शुद्ध हो सके और मेरे कुल पर लगा हुआ यह कलंक मिट सके। गुरु वशिष्ठ ने एक गहरी और शांत श्वास लिया। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाते हुए कहा, राजन, ध्यान से सुनो,
सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक गोला नहीं है, वह साक्षात नारायण का स्वरूप है। इस संसार में जो भी प्रकाश है, जो भी जीवन है, वह उन्हीं की देन है। जब व्यक्ति के जीवन में चारों ओर से अंधकार छा जाए, जब अपने भी पराये हो जाएं और बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब केवल सूर्य की उपासना ही उसे उस नरक से बाहर निकाल सकती है। गुरुदेव ने आगे कहा, राजन, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा उस समय की है जब धरती पर लोगों को सूर्य व्रत के चमत्कार के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप काटने लगते हैं और मन में श्रद्धा का दीपक जल उठता है। इसलिए तुम और तुम्हारी पत्नी इसे एकाग्र मन से सुनो। राजा और रानी ने अपना सारा ध्यान गुरुदेव के शब्दों पर लगा दिया। गुरु वशिष्ठ ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास न तो धन था, न कोई बड़ा मकान और न ही कोई सेवा करने वाला, लेकिन उसके पास एक सबसे बड़ी दौलत थी, उसका विश्वास। वह बुढ़िया सूर्य भगवान की परम भक्त थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र करती थी। इसके बाद वह सूर्य भगवान के लिए भोग बनाती और विधि विधान से पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। उसे बुढ़िया का जीवन बहुत सादगी से चल रहा था। सूर्य देव की कृपा से भले ही वह गरीब थी, लेकिन उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज रहता था। वह जो भी भोजन बनाती वह इतना स्वादिष्ट और बरकत वाला होता कि वह खुद भी खाती और गरीबों को भी खिलाती। ये सब सूर्य देव के उस रविवार व्रत का ही प्रभाव था। गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते हुए राजा के भावों को देख रहे थे। राजा हरिश्चंद्र भाई ध्यान से सुन रहे थे। गुरुदेव ने आगे बताया, राजन, समाज की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जब कोई व्यक्ति सुखी और शांत रहने लगता है तो दूसरों को उससे ईर्ष्या होने लगती है। उस बुढ़िया के साथ भी यही हुआ। उसके पड़ोस में एक दूसरी महिला रहती थी। वह बहुत ही अमीर थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन बहुत छोटा था। वो देखती थी कि ये गरीब बुढ़िया जिसके पास कुछ भी नहीं है हमेशा इतनी खुश कैसे रहती है, इसकी काया निरोगी कैसे है और इसके घर में इतनी शांति क्यों है। उस पड़ोसन की ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। उसने ध्यान दिया कि यह बुढ़िया हर रविवार को कहीं से गाय का गोबर लाती है और उससे अपना घर लीपती है और उसी दिन वो विशेष पूजा करती है। पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं इसे गाय का गोबर ही ना मिलने दूं तो इसकी पूजा रुक जाएगी, फिर देखूंगी कि ये कैसे खुश रहती है। उस ईर्ष्यालु पड़ोसन के पास अपनी कई गाय थी। वह बुढ़िया अक्सर उसी की गाय का गोबर उठाकर लाती थी जो गाय बाहर सड़क पर कर देती थी। अगले रविवार को उसे दुष्ट पड़ोसन ने एक चाल चली। उसने अपनी गायों को बाहर चरने के लिए छोड़ा ही नहीं, उसने अपनी सारी गायों को घर के भीतर ही बंद कर रखा। बुढ़िया सुबह सुबह उठी, स्नान करके टोकरी लेकर बाहर निकली ताकि गोबर ला सके और आंगन लीप सके। वह पूरा नगर घुमाई, हर गली हर सक छान मारी, लेकिन उस दिन उसे कहीं भी गाय का गोबर नहीं मिला। बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। सूर्योदय होने वाला था और उसका आंगन अभी तक पवित्र नहीं हुआ था। बिना आंगन लीपे वह सूर्य भगवान का आवाहन कैसे करती, बिना पूजा किए वह भोजन कैसे बनाती। वह निराश होकर अपने घर लौट आई। उसका मन बहुत दुखी था। उसे लगा कि आज उससे कोई अपराध हो गया है, इसीलिए सूर्य भगवान ने उसे अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र की ओर देखा और कहा, देखो राजन, भक्त का हृदय कितना कोमल होता है। उसे बुढ़िया ने पड़ोसन को दोष नहीं दिया, उसने अपनी किस्मत को नहीं कोसा, बल्कि उसने खुद को ही दोषी माना। उस दिन बुढ़िया ने ना तो भोजन पकाया और ना ही पानी की एक बूंद पी। वह पूरा दिन अपने घर के एक कोने में बैठकर भूखी प्यासी सूर्य भगवान का नाम जपती रही। उसने निर्जला उपवास रखा। शाम हुई, रात हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। दुख और भूख प्यास के कारण वह वहीं जमीन पर ही सो गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या सूर्य भगवान ने अपनी भक्ति की यह दशा नहीं देखी? क्या उन्हें दया नहीं आई? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। ईश्वर की परीक्षा भी बड़ी अद्भुत होती है। राजन और उनकी कृपा भी उस रात उस भूखी प्यासी बुढ़िया को नींद में एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि साक्षात सूर्य भगवान उसके सामने खड़े हैं। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उनकी और देखना भी कठिन था, लेकिन उनकी आंखों में माँ जैसी ममता थी। सूर्यदेव ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? तुमने आज भजन क्यों नहीं किया? तुमने मेरी पूजा क्यों नहीं की?
बुढ़िया ने सपने में ही रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं बहुत अभागन हूँ। आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। मेरा घर अपवित्र था, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर सकी। और जब मैंने आपको भोग नहीं लगाया तो मैं स्वयं कैसे खा सकती थी। बुढ़िया की यह निश्चल भक्ति देखकर सूर्य भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन आज रविवार के दिन निराहार रहकर मेरा सबसे कठिन व्रत किया है। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव ने सपने में ही उसे बुढ़िया को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें गोबर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूं जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। और राजन, इतना ही नहीं, सूर्यदेव ने कहा, चूंकि तुमने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है, इसलिए न केवल तुम्हें यह गाय मिलेगी, बल्कि तुम्हारे घर के सारे दुख दरिद्र भी सदा के लिए मिट जाएंगे। तुम्हें धन, पुत्र और सुख की प्राप्ति होगी और अंत में तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसे लगा कि वह कोई बहुत सुंदर सपना देख रही थी। वो अपनी चटाई से उठी और जैसे ही घर के बाहर आंगन में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में सचमुच एक अत्यंत सुंदर गाय खड़ी है। वो गाय सामान्य नहीं थी, उसका रंग बादलों जैसा सफेद था और उसके सींग सोने के समान चमक रहे थे। उसके गले में घंटियां बंधी थी जो मधुर स्वर निकाल रही थी। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर गई और गाय के गले से लिपट गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सूर्य भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उसने तुरंत उस गाय को चारा खिलाया और उसकी सेवा में लग गई। अब उसे बुढ़िया के कोटि को चारा खिलाया, वो बुढ़िया के कोटि को चारा दोराना से लिपट गई। दिन पूरी तरह बदल गए थे। वह गाय जब गोबर करती तो वह गोबर साधारण नहीं होता था, बल्कि वह शुद्ध सोने का गोबर देती थी। राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरा यह सुनकर हैरान रह गए। रानी ने पूछा, सोने का गोबर क्या सचमुच गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ ने सिर हिलाया। हाँ देवी, सूर्य की कृपा में असंभव कुछ भी नहीं है। वह बुढ़िया उस सोने के गोबर को बेचती और उससे जो धन मिलता उससे वह गरीबों की मदद करती और सूर्य भगवान के उत्सव मनाती। देखते ही देखते वह गरीब बुढ़िया नगर की सबसे धनवान महिला बन गई। लेकिन धन आने के बाद भी उसका नियम नहीं टूटा। वह अब भी उसी श्रद्धा से हर रविवार का व्रत करती और सूर्य की उपासना करती। लेकिन राजन, बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वह ईर्ष्यालु पड़ोसन जिसने गायों को बांधकर बुढ़िया को परेशान किया था, उसने जब देखा कि बुढ़िया के पास इतनी सुंदर गाय आ गई है और वह रातों रात अमीर हो गई है, तो वह जल भुनकर राख हो गई। वह अपनी छत बना जा रहा से छिपकर बुढ़िया के आंगन में झांकने लगी। उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने गोबर किया है और वो गोबर सोने का है। पड़ोसन की आंखें लालच से चमक उठी। उसने देखा कि बुढ़िया तो घर के अंदर पूजा कर रही है, उसे पता ही नहीं कि गाय ने गोबर किया है। उसने देखा कि गाय ने गोबर किया है। चालाक पड़ोसन ने तुरंत एक चाल चली। वह दबे पांव बुढ़िया के आंगन में कूदी। उसने जल्दी से वह सोने का गोबर उठाया और अपनी एक साधारण गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने का गोबर लेकर अपने घर भाग गई। बुढ़िया जब पूजा करके बाहर आई तो उसने देखा कि गाय ने गोबर किया है। उसे पता ही नहीं चला कि गोबर बदल दिया गया है। उसने वह साधारण गोबर उठाया और उसे एक कोने में रख दिया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सूर्य देव की वह दिव्य गाय रोज सोने का गोबर देती और वह लालची पड़ोसन रोज सुबह अंधेरे में आती, सोने का गोबर चुरा ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती। बुढ़िया बहुत भोली थी, वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए उसे इस छल का पता ही नहीं चला। लेकिन राजन, ईश्वर सब देख रहा होता है। सूर्यदेव अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छिपता। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि मेरी यह परम भक्त तो बहुत सीधी है, इसे ठगा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके पुण्य का फल उस पापी पड़ोसन को मिलता रहेगा और मेरी भक्ति फिर से गरीब हो जाएगी। तब सूर्य देव ने अपनी माया रची। उस शाम बहुत जोर की आंधी आई। इतनी तेज हवा चली कि बुढ़िया ने अपनी गाय को आंगन से खोलकर घर के भीतर अपने कमरे में ही बंद लिया। उसने सोचा कि बाहर मौसम खराब है, कहीं गाय को ठंड ना लग जाए। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय ने कमरे के अंदर ही गोबर किया है और वह गोबर शुद्ध सोने का है और जगमगा रहा है। बुढ़िया समझ गई कि यह गाय कोई साधारण गाय नहीं है। उसे यह भी समझ आ गया कि इतने दिनों से क्या हो रहा था।
उस दिन के बाद से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। उधर उस लालची पड़ोसन की हालत खराब हो गई, उसे सोने का गोबर मिलना बंद हो गया। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने सोचा कि अगर ये गाय मुझे नहीं मिल सकती तो मैं इसे बुढ़िया के पास भी नहीं रहने दूंगी। देखो राजन, दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि कैसे काम करती है। वह खुद सुखी नहीं रहना चाहता, वह बस दूसरों को दुखी देखना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पुत्र प्रजा को सताकर खुश होते हैं। राजा हरिश्चंद्र का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा, सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, ईर्ष्या और लालच मनुष्य को राक्षस बना देता है। फिर क्या हुआ? उस पड़ोसन ने क्या किया? गुरु वशिष्ठ ने कहा, उस पड़ोसन ने एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा। उस समय उस नगर का जो राजा था वह भी तुम्हारे जैसा ही प्रतापी था, लेकिन वह कानों का थोड़ा कच्चा था। वह पड़ोसन राजा के दरबार में पहुंची। उसने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज, आपके राज्य में एक चमत्कार हुआ है, लेकिन आपको उसकी खबर ही नहीं है। आपके राज्य में एक बुढ़िया है जिसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या बकवास कर रही हो, गाय और सोने का गोबर? पड़ोसन ने कसम खाते हुए कहा, मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ऐसी दिव्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए। एक साधारण बुढ़िया के पास सोने की गाय का क्या काम? एक उस गाय पर तो राजकोष का अधिकार है। उसे बुढ़िया ने उस गाय को छिपा कर रखा है, जो कि राजा की अवमानना है। राजा के मन में भी लोभ आ गया। उसे लगा कि यदि सचमुच ऐसी कोई गाय है तो वह मेरे खजाने की शोभा बढ़ानी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस बुढ़िया के घर से वह गाय लेकर आओ, और अगर बुढ़िया विरोध करे तो उसे भी पकड़ कर ले आओ। सैनिक तुरंत बुढ़िया के घर पहुंचे। बुढ़िया उस समय अपनी गाय को रोटी खिला रही थी। सैनिकों ने बिना कोई बात सुने गाय की रस्सी खोल ली। बुढ़िया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भैया ये गाय मत ले जाओ, यही मेरा सहारा है, ये मेरे सूर्य भगवान का प्रसाद है। लेकिन सैनिकों ने एक ना सुनी। वे गाय को जबरदस्ती खींचकर राजमहल की ओर ले गए। बुढ़िया उनके पीछे पीछे रोती हुई गई, लेकिन उसे महल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बुढ़िया वहीं महल के द्वार पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर पुकारा, हे सूर्यदेव, मैंने कौन सा अपराध किया था? आपने मुझे ये वरदान दिया और अब राजा इसे छीन ले गया। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी लाज रखो। उस दिन बुढ़िया ने फिर से अन्न जल त्याग दिया और वो रोते रोते प्रार्थना करने लगी। गुरु वशिष्ठ रुके और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की आंखों में झांकते हुए कहा, राजन, जब किसी निर्दोष और सच्चे भक्त के आंसू गिरते हैं तो उसका बदला स्वयं परमात्मा लेते हैं। राजा उस गाय को पाकर बहुत खुश था। उसने गाय को अपने शाही अस्तबल में बंधवा दिया, लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि वो गाय नहीं बल्कि अपना विनाश अपने घर ले आया है। उस रात जैसे ही राजा सोने गया, उसे नींद नहीं आई। पूरे महल में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। राजा को लगा कि महल की दीवारें हिल रही हैं, और फिर राजा ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि सूर्य भगवान क्रोधित होकर उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मूर्ख राजा, तूने अपनी शक्ति के अहंकार में एक निसहाय बुढ़िया की लाठी छीन ली है। तूने मेरी भक्ति को रुलाया है। जिस गाय के लोभ में तूने ये पाप किया है वो गाय तेरे लिए काल बन जाएगी। अगर तूने सुबह होने से पहले वो गाय सम्मान सहित उसे बुढ़िया को नहीं लौटाई तो मैं तेरे पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। तेरा वंश मिट जाएगा और तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। राजा हड़बड़ा कर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर तूफान चल रहा था और महल के ऊपर बिजलियां कड़क रही थी। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह साक्षात सूर्यदेव की चेतावनी थी। वह डर के मारे कांपने लगा। राजा ने उसी वक्त अपने मंत्रियों को बुलाया, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि किसी के बहकावे में आकर उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। वह पूरी रात अपने कक्ष में टहलते हुए प्रार्थना करता रहा कि कब सुबह हो और कब मैं अपनी भूल सुधारूं। गुरु वशिष्ठ ने कथा को विराम देते हुए कहा, राजन, यह सूर्यदेव की महिमा का केवल एक छोटा सा अंश है। जो सूर्यदेव एक गरीब बुढ़िया के लिए राजा के महल को हिला सकते हैं, क्या वे तुम्हारे दुख दूर नहीं करेंगे? लेकिन इसके लिए वैसी ही अटूट श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है जैसी उस बुढ़िया में थी।
राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से इस कथा में खो चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे यह कथा नहीं बल्कि उनके लिए ही कोई संकेत है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव फिर क्या हुआ? क्या राजा ने गाय लौटाई? और उस दुष्ट पड़ोसन का क्या हुआ जिसने ये आग लगाई थी? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा राजन, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस कथा से तुम्हारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि सूर्य की शक्ति ही एकमात्र वह उपाय है जो तुम्हारे बिगड़े हुए पुत्रों को सही रास्ते पर ला सकती है। हमें कल से ही सूर्य आराधना की तैयारी करनी होगी। गुरु वशिष्ठ अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, राजन, उस रात राजा को जो स्वप्न आया था उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वह समझ गया था कि सूर्य देव का क्रोध उसके पूरे साम्राज्य को राख कर सकता है। राजा ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही आकाश में हल्की सी लालिमा दिखाई दी, उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उस गाय को पूरे सम्मान के साथ सजाया जाए और तुरंत उस बुढ़िया के घर ले जाया जाए। इतना ही नहीं, राजा ने खुद अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण सेवक की तरह नंगे पैर उस गाय के पीछे पीछे चलने का निर्णय लिया। नगर के लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। जो राजा कल तक अपनी शक्ति के नशे में चूर था, आज वह सर झुकाए हाथ जोड़े एक गाय के पीछे पैदल चल रहा था। यह सब सूर्य देव के उस डर और प्रताप का असर था जो राजा के मन में बैठ गया था। उधर वह बुढ़िया पूरी रात अपने घर के आंगन में बैठकर रोती रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं रुकी थी। तभी उसे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजमहल के सैनिक मंत्री और स्वयं राजा उसकी गाय को लेकर आ रहे थे। गाय को फूलों की मालाओं से सजाया गया था। राजा ने बुढ़िया के घर के सामने आकर गाय की रस्सी को बुढ़िया के हाथों में थमा दिया और वहीं धूल भरी जमीन पर उसे बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ा। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानी था। मुझे मेरे पद और धन का अहंकार हो गया था। मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हारा दिल दुखाया। सूर्य देव ने मुझे दंड दिया है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बुढ़िया तो साक्षात करुणा की मूरत थी। उसने राजा को उठाया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, राजन, मनुष्य से भूल हो जाती है, लेकिन जो अपनी भूल सुधार ले वही सच्चा मनुष्य है। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरी गाय मुझे वापस मिल गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। जैसे ही बुढ़िया ने राजा को माफ किया, राजा के मन का भारी बोझ उतर गया। लेकिन राजन, न्याय अभी अधूरा था। राजा ने खड़े होकर अपनी तलवार निकाली और क्रोधित स्वर में पूछा, माता, मुझे सच सच बताओ, उस दिन दरबार में आकर किसने तुमसे यह गाय छीनने के लिए मुझे उकसाया था? वह कौन थी जिसने ये झूठ बोला कि आपने गाय छिपाई है? बुढ़िया कुछ बोलती उससे पहले ही राजा के गुप्तचर उस कपटी पड़ोसन को पकड़कर वहां ले आए। उस पड़ोसन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसे पता चल गया था कि उसका पाप का घड़ा अब भर चुका है। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। राजा ने गरजते हुए कहा, दुष्ट स्त्री, तेरी ईर्ष्या और लालच ने न केवल इस पवित्र आत्मा को कष्ट दिया बल्कि मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। तूने एक राजा को भ्रमित किया और सूर्य देव के कोप को निमंत्रण दिया। पड़ोसन राजा के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगी, लेकिन राजा ने कहा, जो दूसरों के सुख से जलता है और निर्दोष को सताता है, उसके लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। राजा ने उसी वक्त आदेश दिया कि इस स्त्री का मुंह काला करके इसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाए और फिर इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ ऐसा छल करने की हिम्मत ना करे। उस दिन उस पड़ोसन को अपने किए की भयानक सजा मिली। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे अपमानित होकर राज्य छोड़ना पड़ा। उधर राजा ने घोषणा करवा दी कि आज से मेरे राज्य में हर रविवार को सभी लोग सूर्य देव का व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे। उस बुढ़िया की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उस बुढ़िया को बहुत सा धन और मान सम्मान दिया, लेकिन बुढ़िया ने वह सारा धन समाज की सेवा और सूर्य भगवान के मंदिरों के निर्माण में लगा दिया। गुरु वशिष्ठ ने कथा समाप्त करते हुए राजा हरिश्चंद्र की ओर देखा और कहा, राजन, यह थी सूर्य भगवान के उस पावन व्रत की कथा। देखो, एक बेसहारा बुढ़िया जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी,
उसने केवल अपनी भक्ति से न केवल अपनी खोई हुई गाय वापस पा ली, बल्कि उसे राजा का अहंकार भी तोड़ दिया और अपनी शत्रु को भी दंड दिलवा दिया। सूर्यदेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, अपनी भक्ति से न केवल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती जो बड़े ध्यान से यह कथा सुन रहे थे, उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी इस कथा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि सूर्यदेव ही मेरे संकट का निवारण करेंगे, लेकिन गुरुवार मेरे पुत्र तो नास्तिक हैं, वे तो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करते, वे भला ये व्रत कैसे करेंगे, और यदि व्रत नहीं करेंगे तो उनकी बुद्धि कैसे सुधरेगी। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मुख्य बात है राजन। जब संतान मार्ग से भटक जाए, जब वह धर्म और कर्म को भूल जाए, तो माता पिता का कर्तव्य और भी बड़ा हो जाता है। तुम्हारे पुत्र अभी अज्ञान के अंधेरे में हैं, वे स्वेच्छा से यह व्रत कभी नहीं करेंगे, इसलिए शुरुआत तुम्हें और महारानी को करनी होगी। तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। रानी वीरावती ने पूछा, कैसा संकल्प ऋषिवर? गुरु वशिष्ठ ने समझाया, माता पिता के पुण्य का सीधा प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है। तुम दोनों पति पत्नी को आने वाले रविवार से सूर्य षष्ठी का कठिन व्रत आरंभ करना होगा। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि हे सूर्य नारायण, बेटी, हम अपने पुत्रों के पापों के प्रायश्चित के लिए यह व्रत कर रहे हैं। हमारे तप का फल हमारे पुत्रों को मिले और उनकी बुद्धि निर्मल हो जाए। जब तुम दोनों सच्चे मन से उनके नाम का व्रत करोगे तो वह पुण्य शक्ति एक अदृश्य ऊर्जा बनकर उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी। राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं गुरुदेव। अपनी संतान को बचाने के लिए हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। कृपया हमें बताएं कि हमें अब क्या करना है। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया, राजन, सबसे पहले तो तुम अपने 5 पुत्रों को दरबार में बुलाओ। मैं स्वयं उन्हें एक बार अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं और सूर्य देव के तेज का एक प्रमाण उन्हें दिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि संत के मुख से निकली वाणी का कुछ प्रभाव उन पर पड़े, जो उन्हें आदर सहित बुलाकर लाओ। राजा ने तुरंत सेवकों को भेजा। कुछ ही देर में 5 राजकुमार दरबार में उपस्थित हुए। उनकी चाल ढाल में अब भी वही अहंकार था। वे बिना सर झुकाए, बिना प्रणाम किए आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी, जैसे वे कह रहे हों कि अब क्या नया नाटक होने वाला है। सबसे बड़े राजकुमार ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखकर उपहास करते हुए कहा, पिताजी, आपने हमें इस बूढ़े ब्राह्मण की कहानियां सुनने के लिए बुलाया है। हमारे पास और भी बहुत काम है। हमें शिकार पर जाना है, हमें मदिरापान करना है। ये पूजा पाठ आप जैसे कमजोर लोगों का काम है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग सन्न रह गए। गुरु वशिष्ठ का अपमान राजा हरिश्चंद्र क्रोध से कांपने लगे। वे अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। गुरु वशिष्ठ के चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि एक विचित्र शांति थी। उन्होंने राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि राजकुमार को एक पल के लिए अपनी नजरें झुकानी पड़ी। गुरु वशिष्ठ ने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, जवानी और ताकत का नशा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिस सूरज को तुम रोज सर के ऊपर देखते हो और जिसे तुम केवल एक आग का गोला समझते हो, वह इस ब्रह्मांड का प्राण है। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, अपने पिता का अपमान कर सकते हो, लेकिन उस शक्ति का अपमान नहीं कर सकते जो तुम्हारी सांसों को चला रही है। मंझले राजकुमार ने हंसते हुए कहा, अरे बस कीजिए महाराज, हमें डरिए मत। अगर आपके सूर्यदेव में इतनी ही शक्ति है तो कहिए उनसे कि अभी इसी वक्त कुछ चमत्कार करके दिखाएं। अगर उन्होंने कुछ किया तो हम मान जाएंगे, वरना आप अपना कमंडल उठाइए और यहां से चलते बनिए। पापों का घड़ा भर चुका था। गुरु वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि अब वाणी से नहीं बल्कि विधि से ही काम बनेगा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारे पुत्रों ने आज साक्षात अपनी मृत्यु को चुनौती दी है। अब इनके सुधार की गुंजाइश बातों से खत्म हो चुकी है। अब केवल सूर्य महायज्ञ ही एक रास्ता बचा है। गुरुदेव ने राजकुमारों की ओर एक उंगली उठाई और कहा, जाओ अपनी अज्ञानता में जी लो कुछ दिन और, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माता पिता का तप पूरा होगा उस दिन या तो तुम बदल जाओगे या फिर भस्म हो जाओगे। राजकुमार जोर जोर से हंसते हुए और एक दूसरे का हाथ मारते हुए दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक भारी उदासी छा गई। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में बेबसी थी। उन्हें लगा कि शायद अब सब
कुछ खत्म हो गया है। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत मत हारो हरिश्चंद्र, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है। आज से ठीक 3 दिन बाद रविवार है, उस दिन हम सूर्य विजय महायज्ञ का आरंभ करेंगे। मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र दूंगा, तुम्हें और रानी को अगले 15 रविवार तक बिना अन्न ग्रहण किए केवल फलों पर रहकर ये व्रत करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, हम करेंगे गुरुदेव, हम अपने पुत्रों के लिए अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हैं। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के महल में एक महा अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई। ये केवल एक पूजा नहीं थी, बल्कि यह पाप और पुण्य के बीच का एक युद्ध था। एक तरफ 5 अहंकारी पुत्रों के पापों का पहाड़ था और दूसरी तरफ माता पिता की तपस्या और सूर्यदेव का तेज। 3 दिन बाद रविवार का सूर्योदय हुआ, पूरा राजमहल मंत्रोच्चार से गूंज उठा। राजा और रानी ने पीले वस्त्र धारण किए, उन्होंने अपने हाथों में तांबे के कलश लिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। जैसे ही जल की धारा सूर्य के सामने गिरी, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जैसे ही राजा ने व्रत शुरू किया, उधर उनके पुत्रों पर इसका उल्टा असर दिखना शुरू हो गया। उसी दोपहर जब राजा और रानी पूजा में बैठे थे, खबर आई कि उनके 5 पुत्रों में अचानक भयंकर झगड़ा हो गया है। जो भाई कल तक मिलकर पाप करते थे, आज वे ही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन्होंने तलवारें खींच ली हैं। महल के प्रांगण में 5 भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनकी आंखों में खून उतर आया था। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। 12 में उतरा की 12 में खून उतर आया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुन रहे थे। यह खबर जब पूजा में बैठे राजा तक पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? हमने तो उनकी भलाई के लिए व्रत शुरू किया था, लेकिन यहाँ तो वे एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। गुरु वशिष्ठ ने शांत भाव से कहा, विचलित मत हो राजन, ये शुभ संकेत है। राजा हैरान रह गए, शुभ संकेत? मेरे पुत्र एक दूसरे का वध करने जा रहे हैं और आप इसे शुभ कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन, जब दवा अपना असर दिखाना शुरू करती है तो शरीर के अंदर का जहर बाहर निकलता है, जिससे एक बार तो तकलीफ बढ़नी है। तुम्हारे पुत्रों के अंदर जो पाप और असुरता बैठी हुई है, सूर्यदेव की ऊर्जा ने उस पर प्रहार किया है। ये जो लड़ाई है, ये उनके अहंकार की लड़ाई है। उनका पाप अब सतह पर आ रहा है ताकि वह नष्ट हो सके। तुम अपनी पूजा मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज तुम उठ गए तो वे सचमुच नष्ट हो जाएंगे। बाहर तलवारों की खनखनाहट की आवाजें आ रही थीं और अंदर राजा हरिश्चंद्र अपनी आंखें बंद करके कांपते हुए होठों से सूर्य मंत्र का जाप कर रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती थी कि उसके बेटे बाहर लड़ रहे हों और वह उन्हें रोकने के लिए जा भी ना सके। तभी बाहर एक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख सबसे छोटे राजकुमार की थी। रानी वीरावती का कलेजा मुंह को आ गया। मेरा बेटा, वह चीख पड़ी और उठने का प्रयास किया। गुरु वशिष्ठ ने कड़क आवाज में कहा, बैठ जाओ रानी, खबरदार जो अपना आसन छोड़ा। ये माया है, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उठी तो तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा और फिर कोई शक्ति उन्हें नहीं बचा पाएगी। रानी रोते हुए वापस बैठ गई। उनकी ममता तड़प रही थी, लेकिन धर्म ने उन्हें बांध रखा था। आखिर क्या हुआ था बाहर? क्या किसी राजकुमार की मृत्यु हो गई थी या ये सूर्यदेव की कोई लीला थी? रानी वीरावती का मन उस चीख को सुनकर विचलित हो गया था, लेकिन गुरु वशिष्ठ की चेतावनी और राजा के संकल्प ने उन्हें उस आसन पर बांधे रखा। बाहर जो कुछ हो रहा था वह सामान्य नहीं था। दरअसल महल के प्रांगण में 5 भाइयों के बीच जो युद्ध छिड़ गया था वह अपने चरम पर था। सबसे बड़े भाई ने गुस्से में आकर सबसे छोटे भाई की गर्दन पर तलवार से वार किया ही था कि तभी आकाश से एक चमत्कार हुआ। बादलों के बीच से सूर्य की एक अत्यंत तीखी और प्रखर किरण बिजली की तरह कौंधी और सीधे उन दोनों भाइयों के बीच आकर गिरी। वह किरण इतनी तेज थी कि उसकी चमक से 5 भाइयों की आंखें कुछ पलों के लिए चुंधिया गईं और जिस हाथ में बने भाई ने तलवार पकड़ रखी थी उस हाथ में एक जोरदार झटका लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह हाथ चीख जो रानी ने सुनी थी वह मृत्यु की चीख नहीं थी, बल्कि वह भय और आश्चर्य की चीख थी। उस छोटे राजकुमार को खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन वह उस आसमानी बिजली के गिरने से डरकर जमीन पर गिर पड़ा था। 5 भाई जो एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, अब हक्के बक्के होकर आसमान की ओर देख रहे थे। आसमान में कोई बादल नहीं थे,
फिर ये बिजली कहाँ से गिरी और उसने ठीक उसी समय वार क्यों किया जब एक भाई दूसरे भाई की हत्या करने वाला था। गर्मी अचानक इतनी बढ़ गई कि उनके पसीने छूटने लगे। उनके घोड़े जो पास ही बंधे थे वे भी रस्सियां तोड़कर भागने लगे। एक अजीब सा भय उन पांचों के मन में बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उन्हें देख रही है और उन्हें रोक रही है। महल के अंदर राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती ने कांपते हाथों से अपनी पूजा पूरी की। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, बाहर का शोरगुल शांत हो गया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को आंखें खोलने का संकेत दिया। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव मेरे पुत्र क्या वे जीवित हैं? गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है लेकिन उसका अहित नहीं करता। तुम्हारे पुत्र सुरक्षित हैं। आज सूर्य देव ने उन्हें केवल एक चेतावनी दी है। वह जो बिजली गिरी थी वह तुम्हारे सत्य के तप की शक्ति थी जिसने तुम्हारे कुल को हत्या के पाप से बचा लिया। अगर आज तुम पूजा छोड़कर उठ जाते तो अनर्थ हो जाता। राजा और रानी ने राहत की सांस ली। उन्होंने सूर्य भगवान को दंडवत प्रणाम किया। शाम को जब राजकुमार वापस महल के भीतर आए तो वे बहुत डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। आज पहली बार राजमहल में शांति थी। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मदिरापान नहीं। राजकुमार चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, गुरुदेव सत्य कहते थे, केवल एक दिन के व्रत का यह प्रभाव है कि जो शेर की तरह दहाड़ते थे आज वे बिल्ली की तरह दुबक गए हैं। लेकिन दोस्तों, पाप की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वे इतनी आसानी से नहीं उखड़ती। अगला पूरा सप्ताह राजकुमारों के लिए बहुत कष्टदायक बीता। सूर्यदेव का व्रत शुरू होने के बाद से उनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सोमवार को जब वे शिकार पर गए तो जंगल में उन्हें एक भी जानवर नहीं मिला। वे पूरा दिन भूखे प्यासे भटकते रहे। जब वे थक हार कर एक नदी के किनारे पानी पीने गए तो जैसे ही उन्होंने पानी को हाथ लगाया, पानी सूख गया और वहां केवल कीचड़ रह गया। वे हैरान थे। मंगलवार को जब वे भोजन करने बैठे तो जैसे ही उन्होंने निवाला मुंह में डाला, उन्हें लगा जैसे वे भोजन नहीं बल्कि गर्म राख खा रहे हों। उन्होंने गुस्से में थाली फेंक दी और रसोइयों को पीटने लगे। लेकिन रसोइयों ने रोते हुए कसम खाई कि भोजन बिल्कुल सही बना है। यह केवल राजकुमारों को ही कड़वा और राख जैसा लग रहा था। बुधवार की रात को उन्हें नींद नहीं आई। जैसे ही वे आंखें बंद करते उन्हें सपने में चारों तरफ आग ही आग दिखाई देती। उन्हें लगता कि सूर्य का एक गोला उनके पीछे दौड़ रहा है। वे पसीने से लथपथ होकर जाग जाते। उन पांचों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। वे शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे थे। उनका अहंकार अब झुंझलाहट में बदल रहा था। वे समझ गए थे कि यह सब उनके माता पिता के उस पाखंड पूजा की वजह से हो रहा है। अगला रविवार आया। यह व्रत का दूसरा रविवार था। राजा और रानी सुबह सुबह उठकर स्नान करके सूर्य पूजा की तैयारी करने लगे। गुरु वशिष्ठ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि राजन, आज सावधान रहना। जब पाप पर चोट पड़ती है तो वह पलटवार जरूर करता है। आज तुम्हारे पुत्र तुम्हें पूजा करने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और वही हुआ। राजकुमारों की सहन शक्ति जवाब दी गई थी। वे पांचों एक साथ मिलकर उस स्थान की ओर बढ़े जहां राजा यज्ञ कर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। बड़े राजकुमार ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। पिताजी के इस ढोंग ने हमारा जीना हराम कर दिया है। न हम खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। आज मैं इस हवन कुंड को ही बुझा दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वे तेजी से यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ध्यान में मग्न थे। रानी का ध्यान द्वार की ओर गया और उन्होंने देखा कि उनके पुत्र हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर आ रहे हैं। रानी का दिल फिर से घबराया, लेकिन उन्हें गुरु की बात याद थी, रुकना नहीं है। राजकुमार जैसे ही मंडप के प्रवेश द्वार पर आए, एक और अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उन्होंने मंडप के अंदर पैर रखने की कोशिश की, उन्हें लगा जैसे वे किसी आग की दीवार से टकरा गए हों। वहां कोई दीवार नहीं थी, केवल हवा थी। लेकिन वह हवा इतनी गर्म थी कि उनकी त्वचा जलने लगी। पीछे हटो, मंझला भाई चिल्लाया, यहाँ तो आग बरस रही है। वे बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें धकेल देती। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोले बिना ही ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार जारी रखा। वह मंत्र एक सुरक्षा कवच बन गया था। राजकुमार बाहर खड़े होकर गालियां देने लगे, चिल्लाने लगे, पिताजी बंद करो ये सब, आप हमें मारना चाहते हो क्या? राजा के कानों में अपने पुत्रों की आवाजें जा रही थी। एक पिता के लिए सुनना कितना कठिन होता है कि उसके बच्चे तड़प रहे हैं। राजा का मन हुआ कि उठकर उन्हें गले लगा ले और कहे कि ठीक है,
मैं ये पूजा बंद कर देता हूँ। लेकिन तभी उन्हें महर्षि गर्ग का वह श्राप याद आ गया कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने मन को पत्थर कर लिया। उन्होंने सोचा नहीं, ये तड़प इनके भले के लिए है। जैसे कड़वी दवा पीने पर बच्चा रोता है वैसे ही ये रो रहे हैं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। राजा और रानी ने बाहरी शोरगुल को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूजा जारी रखी। उधर राजकुमार गर्मी और जलन बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए। वे जाकर एक ठंडे तालाब में कूद गए, तब जाकर उनके शरीर की जलन कम हुई। उस शाम जब वे पांचों भाई तालाब के किनारे बैठे थे तो उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा के ही राज्य का एक कुटिल और दुष्ट मंत्री था, जिसे राजा ने बहुत पहले उसके भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया था। वह मंत्री हमेशा से राजा हरिश्चंद्र से बदला लेना चाहता था। उसने देखा कि यह सही मौका है, बाप और बेटों में दरार पड़ चुकी है। वह कुटिल मंत्री राजकुमारों के पास गया और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, अरे राजकुमारों, ये क्या दशा बना रखी है? आप तो इस राज्य के भविष्य हैं और आज आप ही बेघर होकर यहाँ तालाब किनारे बैठे हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर। बड़े राजकुमार ने गुस्से में कहा, क्या करें काका, हमारे पिता ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। वे किसी साधु के चक्कर में आकर कोई काला जादू कर रहे हैं जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मंत्री ने कान भरते हुए कहा, राजकुमार, ये कोई साधारण जादू नहीं है। मुझे खबर मिली है कि राजा हरिश्चंद्र और वह वशिष्ठ मिलकर तुम पांचों को राज्य से बेदखल करने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम पागल हो जाओ या खुद ही राज्य छोड़कर भाग जाओ, ताकि वे यह राज्य अपने किसी प्रिय पात्र को दे सकें या फिर दान कर दें। यह पूजा तुम्हारे भले के लिए नहीं, तुम्हारे विनाश के लिए है। मूर्ख राजकुमारों को यह बात तुरंत सच लग गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। छोटे भाई ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था पिताजी हमें प्यार नहीं करते, तो अब हम क्या करें? मंत्री ने अपनी चाल चली। देखो, सीधे मुकाबला में तुम उसे साधु वशिष्ठ से नहीं जीत पाओगे। उसके पास मंत्रों की शक्ति है, तुम्हें बुद्धि से काम लेना होगा। अगर तुम उस पूजा को खंडित कर दो तो उस पूजा का सारा फल नष्ट हो जाएगा और राजा का संकल्प टूट जाएगा। फिर वह साधु यहाँ से चला जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कैसे? राजकुमारों ने एक साथ पूछा। हम तो वहाँ जा भी नहीं पा रहे, वहाँ आग की दीवार है। मंत्री ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगला रविवार आने दो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे ना आग जलेगी और ना मंत्र काम करेंगे। तुम्हें बस सूर्य देव के भोग को अपवित्र करना होगा। अगर देवता को भोग लग गया तो वे वरदान देने के बजाय राजा को श्राप दे देंगे और फिर राजा डरकर खुद ही ये सब बंद कर देगा। पांचों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि उन्हें जीत का रास्ता मिल गया है। वे नहीं जानते थे कि वे साक्षात विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। सूर्यदेव जो जगत के साक्षी हैं वे सब देख रहे थे। हफ्ता बीतता गया। राजकुमार अब शांत थे, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। वे छिप छिप कर उस दुष्ट मंत्री से मिलते और योजना बनाते। राजा हरिश्चंद्र को लगा कि शायद उनके पुत्र सुधर रहे हैं, क्योंकि अब वे उत्पात नहीं मचा रहे थे। राजा बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि तीसरे रविवार को उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तीसरा रविवार आया। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि आज के दिन सूर्यदेव की विशेष कृपा बरसती है। राजा और रानी ने बड़े ही पवित्र मन से प्रसाद तैयार किया। उन्होंने गाय के दूध की खीर बनाई, उसमें केसर और मेवे डाले। उस प्रसाद को बड़े ही आदर के साथ सोने के पात्र में रखकर यज्ञ मंडप में रखा गया। यज्ञ शुरू हुआ। राजा और रानी मंत्रों का जाप कर रहे थे। तभी पीछे के रास्ते से, जहां पहरा कम था, पांचों राजकुमार चुपके से मंडप के पास पहुंचे। उन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उनके हाथों में मरे हुए जानवरों की हड्डियां और गंदगी थी। उस दुष्ट मंत्री ने उन्हें बताया था कि जैसे ही राजा आरती के लिए उठेंगे तुम्हें ये गंदगी हवन कुंड और प्रसाद में फेंकनी है। समय आगे बढ़ा। राजा आरती के लिए खड़े हुए। वातावरण एकदम शांत और पवित्र था। ठीक उसी पल राजकुमारों ने इशारा किया और एक साथ दौड़ पड़े। वे चिल्लाए, बंद करो ये नाटक, और उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई गंदगी को हवन कुंड की ओर उछाल दिया। राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती की चीख निकल गई। नहीं, लेकिन दोस्तों, जिसे राखे साइयां मार सके ना कोई। गंदगी हवा में ही थी कि अचानक हवन कुंड से अग्नि का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वह आग इतनी ऊपर उठी कि उसने छत को भी छू लिया। उस आग ने हवा में ही उसे सारी गंदगी को भस्म कर दिया।
एक कण भी पवित्र अग्नि या प्रसाद को नहीं छू पाया। और फिर उस अग्नि स्तंभ से एक भयानक गर्जना हुई। वह आवाज इतनी भारी थी कि पूरा राजमहल हिल गया। पांचों राजकुमार जो गंदगी फेंक कर खुश हो रहे थे, उस आवाज की तरंग से तिनके की तरह उड़ गए और दूर दीवार से जाकर टकराए। वे बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीरों पर काले निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। धुआं छंटने के बाद गुरु वशिष्ठ अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा अब शांत नहीं था, बल्कि अत्यंत गंभीर था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज तुम्हारे पुत्रों ने पाप की सीमा पार कर दी है। उन्होंने देव कार्य में बाधा ही नहीं डाली, बल्कि उसे अपवित्र करने का प्रयास किया है। अब दंड विधान का समय आ गया है। रानी वीरावती दौड़कर अपने पुत्रों के पास गईं। वे बेहोश पड़े थे। रानी ने रोते हुए गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, उनसे भूल हो गई, वे नादान हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, रानी, अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। इन्होंने साक्षात सूर्यदेव को चुनौती दी है, अब इनका न्याय वही करेंगे। लेकिन क्योंकि तुम दोनों ने सच्चे मन से व्रत किया था, इसलिए इनके प्राण बच गए हैं। परंतु अब इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो इन्हें इनकी असली औकात याद दिला देगा। राजा ने पूछा, क्या होने वाला है गुरुदेव? गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, अब तक ये राजकुमार होने के अहंकार में जी रहे थे। कल सूर्योदय के साथ ही इनका ये अहंकार टूट जाएगा। सूर्यदेव का श्राप है कि अगले रविवार तक ये पांचों भाई अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। ये भूल जाएंगे कि ये राजकुमार हैं। ये दर दर की ठोकरें खाएंगे, भीख मांगेंगे और समाज का सबसे कड़वा सत्य देखेंगे। जब तक इनका अहंकार पूरी तरह गल नहीं जाता, तब तक इनकी वापसी असंभव है। और सचमुच जैसे ही सोमवार का सूरज उगा, राजमहल में कोहराम मच गया। पांचों राजकुमार अपने बिस्तरों से गायब थे। पहरेदारों ने बताया कि उन्होंने 5 पागलों को फटे हुए कपड़ों में महल से बाहर भागते हुए देखा है। वे अपनी ही धुन में हंस रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। राजा हरिश्चंद्र सिर में कर्मणे तमती करमारी, 5 पागलों को मच गया। राजमहल में करमारी 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 करमारी, बाजमारी करमारी 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 पकड़ कर बैठ गए। उनके जिगर के टुकड़े, उनके राजकुमार आज पागल होकर सड़कों पर निकल गए थे। यह दृश्य एक पिता के लिए मृत्यु से भी बदतर था। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, धैर्य रखो राजन, यह सजा नहीं, यह सुधार की प्रक्रिया है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तुम्हारे पुत्रों को अब जीवन की पाठशाला में सबक सीखने दो। पांचों राजकुमार राजमहल से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। उनकी याददाश्त जा चुकी थी। उन्हें याद नहीं था कि वे कौन हैं, उनका पिता कौन है, या वे किस राज घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वे फटे पुराने कपड़ों में धूल से सने हुए पागलों की तरह नगर की गलियों में घूमने लगे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। दोस्तों, वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। जो हाथ कल तक लोगों को कौथे मारते थे, आज वही हाथ लोगों के सामने रोटी के एक टुकड़े के लिए फैले हुए थे। वे जिस दुकान पर जाते, दुकानदार उन्हें धक्के मारकर भगा देता। वे जिस घर के सामने जाते, लोग उन पर पत्थर फेंकते और कहते, भागो यहां से, पागल कहेंगे। उन्हें अब वही दर्द महसूस हो रहा था जो उन्होंने सालों तक अपनी प्रजा को दिया था। जब कोई उन्हें मारता तो उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। सर्दी की रातों में वे खुले आसमान के नीचे ठिठुरते और गर्मी में नंगे पैर जलती सड़क पर चलते। प्रकृति उन्हें उनके पापों की सजा दे रही थी। इस तरह भटकते भटकते कई महीने बीत गए। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। अहंकार पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उधर राजमहल में राजा हरिश्चंद्र और रानी मीरावती का व्रत अखंड चल रहा था। पुत्रों के वियोग में उनका मन रोता था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। गुरु वशिष्ठ उन्हें ढांढस बंधाते रहते थे। देखते ही देखते 15वां रविवार आ गया। ये व्रत की समाप्ति का दिन था। उस दिन पूरे राज्य में सूर्य पूजा का आयोजन किया गया था। राजा हरिश्चंद्र ने अंतिम हवन शुरू किया। उन्होंने मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, मेरी परीक्षा समाप्त करो। मेरे पुत्रों ने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, अब उन पर दया करो प्रभु। अगर आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो संसार का विश्वास भक्ति से उठ जाएगा। जैसे ही राजा ने हवन में अंतिम आहुति डाली और एयूएम सूर्याय नमः का जयकारा लगाया, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने देखा कि 5 भिखारी जो
अब चलने की हालत में भी नहीं थे। घिसटते हुए महल के द्वार तक आ पहुंचे हैं। वे भूख से इतने व्याकुल थे कि उन्हें हवन के प्रसाद की सुगंध वहां खींच लाई थी। पहरेदार उन्हें रोकने ही वाले थे कि गुरु वशिष्ठ चिल्लाए, रुको, उन्हें आने दो, उन्हें मत रोको। वे पांचों भिखारी जो असल में राजकुमार ही थे, लड़खड़ाते हुए यज्ञ मंडप के पास आए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी हालत देखकर रानी वीरावती का दिल फट गया। वे पहचान गईं कि ये फटेहाल भिखारी कोई और नहीं, उनके अपने बेटे हैं। रानी दौड़कर उनके पास गई और उनके धूल भरे सर को अपनी गोद में रख लिया। राजा की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उसी क्षण हवन कुंड से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया, और उस प्रकाश के बीच से साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनके हाथों में कमल थे और चेहरे पर करुणा का भाव था। गुरु वशिष्ठ, राजा रानी और पूरी प्रजा ने जमीन पर लेटकर सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, उठो राजन, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारे धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने पुत्र मोह को त्याग कर धर्म का पालन किया है। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इन अज्ञानी पुत्रों को क्षमा कर दें। इन्होंने अहंकार में आकर बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब इन्होंने उसकी सजा भोग ली है। इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दें और इन्हें एक नया जीवन दान दें। सूर्य भगवान मुस्कुराए, उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन पांचों बेहोश राजकुमारों की ओर एक दिव्य किरण छोड़ी। जैसे ही वह सुनहरी किरण उनके शरीरों पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। उनके शरीर के घाव भरने लगे, उनकी काली पड़ी त्वचा फिर से चमकने लगी और उनके फटे हुए कपड़े राजसी वस्त्रों में बदल गए। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार और क्रूरता नहीं थी। उनकी आंखों में अब पछतावा और विनम्रता थी। उनकी याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें अपने भिखारी जीवन का वह कड़वा अनुभव भी याद था। पांचों राजकुमार उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सामने साक्षात सूर्य भगवान को और अपने माता पिता को देखा। उन्हें अपनी पिछली करतूत पर इतनी शर्म आई कि वे रोते हुए अपने पिता और माता के चरणों में गिर पड़े। बड़े राजकुमार ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया। जब हम सड़कों पर भीख मांग रहे थे तब हमें समझ आया कि दर्द क्या होता है और भूख क्या होती है। अब हम जीवन भर कभी किसी का अहित नहीं करेंगे, हम प्रजा की सेवा करेंगे। सूर्य भगवान ने कहा, पुत्रों, याद रखना, पद और शक्ति सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। जिस दिन तुम फिर से अहंकार करोगे, तुम्हारा पतन उसी दिन हो जाएगा। आज तुम्हारे माता पिता के पुण्य प्रताप से तुम्हें यह नया जीवन मिला है। इतना कहकर सूर्य भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे राज्य में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा से मेरा व्रत रखेगा या इस कथा को सुनेगा, उसके घर से दरिद्रता और कलह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नेह संतान को संतान मिलेगी और रोगी को स्वास्थ्य मिलेगा। यह वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से राजा हरिश्चंद्र का राज्य पूरी तरह बदल गया। वे पांचों राजकुमार जो कभी प्रजा के लिए काल थे, अब सबसे बटे सेवक बन गए। वे खुद भेष बदलकर राज्य में घूमते और देखते कि किसी गरीब को कोई कष्ट तो नहीं है। राजा हरिश्चंद्र और रानी वीरावती ने अपना शेष जीवन सूर्य की उपासना और आनंद में बिताया। तो दोस्तों, ये थी सूर्य भगवान की वह पावन कथा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और ईश्वर की भक्ति में ही वह शक्ति है जो बिगजे हुए नसीब को भी संवार सकती है। उम्मीद है राजा हरिश्चंद्र के परिवार की तरह आपके परिवार पर भी सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर